ये वोट डालने की ड्यूटी नहीं, वोट लिस्ट मिलाने का काम है जो आज सरकारी स्कूल के शिक्षक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SN न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, इस समय मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं सरकारी स्कूल के ठीक सामने खड़ा हूं और जहां से जो है बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूं। दोस्तों, अभी जो हाल ही में जो है एक 2002 की मतदान सूची से जो है 2024 की मतदान सूची को मैच करवाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके अंदर BLO के द्वारा BLO जो होता है, जो जिसका ये काम है, उसके अलावा जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको भी इस काम में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है। और इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए SN न्यूज़ आज निकल पड़ा है। और भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसके बारे में बताइए। मेरी गुड़िया का नाम हिमांशी है, 11th में क्लास में पढ़ती है। अच्छा, जो टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाने का, तो सर वो तो बच्चे ही पढ़ाएंगे ना। मतदान सूची के वही बात है, घर घर जाके क्या करेंगे। और जब तक मास्टर और टीचरें नहीं होंगी तो बच्चे क्या करेंगे क्लास में। जब वही बात है, जब जिसकी ड्यूटी जहाँ लगाई है ना, तो वही बेस्ट है ना। तो इसलिए जो मास्टर और टीचरों का काम है तो वो मास्टर और टीचर ही करेंगे ना। और जिनकी ड्यूटी सूची में सिस्टम है वो तो अलग बंदे भी कर सकते हैं, मास्टर ही जाके थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, अभी जो है ऐसा चल रहा है सर कि जिन टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है उनको अगर आज अखबार के फ्रंट पेज पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, आज के अखबार के फ्रंट पेज पे जो है ये खबर छपी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, कक्षाएं छोड़कर 22 साल पुरानी मतदाता सूची में मतदाताओं को तलाशने में जुटे हैं शिक्षक। ये देख सकते हैं भाई साहब, ये अखबार के आज के फ्रंट पेज पर जो है ये खबर छपी है, जिसके अंदर साफ साफ हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनकी मतदाता सूची को चेक करने में, 22 साल पुरानी मतदाता सूची को चेक करने में ड्यूटी लगाई गई है। तो उसको लेकर बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी के अंदर जो है बच्चों की वैसे ही स्कूल में छुट्टियाँ हो जानी है, मार्च में जो है बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं। तो इस चीज़ को लेकर बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम पब्लिक रिव्यू करने के लिए निकले हैं। और भाई साहब, कुछ इसको मतलब इसका क्या समाधान है, क्या वैकल्पिक इसका समाधान होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि बच्चों को पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पहले बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा, मतदान सूची तो वही बात है, और कोई दिहाड़ी पे बंदे लगा के करवा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है टीचर और मास्टर ही जाके करेंगे। पढ़ाई ज़रूरी है कि ना कि मतदान केंद्र ज़रूरी है। अगर स्कूल में टीचर नहीं होगा तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। बच्चे तो अपने मन की करेंगे। अच्छा, जिसमें से जो नहीं आता वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है? शिक्षा बच्चों के लिए शिक्षा होगी तो चुनाव होगा। जब शिक्षा ही नहीं होती चुनाव कहाँ से होगा? शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा से ही चुनाव के लिए बंदे बनते हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो चुनाव के लिए कहाँ से बंदे पैदा करेंगे? से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, इस समय जो है छुट्टी हो चुकी है और बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये वो दृश्य है जहाँ पर जो बच्चे अभी स्कूल से जो है पढ़कर बाहर आए हैं, और उन बच्चों से भी, एक आधे बच्चों से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये बताइए कि शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर चुनाव? शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर चुनाव? जी, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिक्षा होगी तभी तो चुनाव होगा, तभी तो बंदा अपने सही वोट का वो समझ पाएगा। तो सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है अभी के जो वोटर लिस्ट है उसको चेक करने की, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई जो सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनके लिए बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वोटर लिस्ट चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर बच्चों को ना अपने टीचरों की ज़रूरत है। इसलिए टीचरों को जाने से पहले अपने बच्चों को अच्छे से टास्क पूरा कराना चाहिए, उनकी पढ़ाई पूरी करानी चाहिए। उनको सबसे पहले उनको पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए। उनको ज़रूरी नहीं है कि वोटर लिस्ट चेक करने जाए, पहले बच्चों को पढ़ाए हुए। तो ये जो सरकारी स्कूल में जो टीचर्स की जो ड्यूटी लगाई गई है मतदाता सूची को चेक करने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसके लिए अलग से स्टाफ रखो प्रशासन हमारा, या फिर उनको छुट्टी के टाइम पे काम करवाओ, उनको एक्स्ट्रा वेजेस दो उनकी। ये सब दे रहे हैं? ये हमारे को नहीं पता, जो तो प्रशासन समझेगा। लेकिन गलत है? सही है? स्कूल टाइम में तो बच्चों की पढ़ाई है तो उसी टाइम पढ़ाई होनी चाहिए ना, फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो ये थे जो आम पब्लिक है उनके जो जवाब है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और अब एक्स जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे भी जो है परिचय कराएंगे आपका, और उनके क्या विचार हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अब जो टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है
उसके अलावा क्या ऑप्शन ऐसा है कि ये काम भी, जो देखो चुनाव भी वैसे तो ज़रूरी है, चुनाव का काम भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन अभी जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में उनकी ड्यूटी लगा दी और जनवरी में जो है बच्चों की ठंड की वजह से वैसे छुट्टी कर देंगे, सरकारी छुट्टी हो जाएगी। उनके लिए ऑनलाइन कराते हैं टीचर हाँ, का। और मार्च में जो है बच्चों के फिर पेपर हैं, तो इसमें बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जैसे आप तो स्कूल में एक्सपीरियंस है आपने टीचर का, बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस काम को मतलब इसका विकल्प क्या है? क्लास टीचर तो होगा नहीं, बच्चे निकटल ठल्ले हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, उनकी प्रभाव तो फर्क पड़ेगा उस पर। जब उनका क्लास टीचर नहीं होगा उनके पास तो वो तो खेलते रहेंगे, उन्हें क्या मतलब है? दूसरा टीचर संभाला ना संभाला, लेकिन तकरीबन की ड्यूटी लग जा है। ये काम बच्चे पढ़ाने इसमें पब्लिक का नुकसान है, सरकार का नहीं है। सरकार का तो जब हो जब ये बिजली वाले हड़ताल कर दें, रोडवेज वाले कर दें, अरे टीचर हड़ताल करेंगे, पटेंगे, छतेंगे, बालका का नुकसान होगा। तो इसका के समाधान लाग गारंटी मतलब इस के ना तो पढ़ाई पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़े, जो सरकार जो चाह रही है उनके काम भी हो जाए। ये स्कूलों में क्लर्क दो, नए बच्चों को लगाओ, नए बच्चे लगेंगे, क्लर्क करेगा इस काम को। अगर बड़े स्कूल +2 का स्कूल है, ज़्यादा बच्चे तो वहाँ 2 दे दो। ये पहले इंग्लिश नहीं थी, इंग्लिश भी हो रही है पहली से लेकर, हमारे टाइम में 6ठी में इंग्लिश लगा करती। तो को लोड तो टीचरों पढ़ रहा है, लेकिन लोड पढ़ रहा है बच्चों पे, पढ़ाई नहीं होती बच्चों की। और फिर रिजल्ट मांगे, रिजल्ट तो जब भी आओगा जब क्लास में टीचर डटेगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर 31 BLO से जो है काम को समय से पूरा ना करने की वजह से उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया और उस स्पष्टीकरण में उनको नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि काम की जो रफ्तार है वो काफ़ी आप लोगों की धीमी है और इस काम को जो पूरा करने की जो एक तिथिबद्ध तिथि थी, एक निश्चित तिथि थी, उससे पहले जो है काम नहीं हुआ। तो इसको लेकर जो है उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया और उसमें नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और ये कहा गया है कि इस कार्य को जो तुमने मतलब निश्चित तय तिथि तक नहीं किया उसके बारे में बताइए, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। इसके बारे में बताओ टीवी। मतलब एक तो बालका न पढ़ाने का प्रेशर और रिजल्ट खराब आ जा जब उनके ऊपर प्रेशर, और फिर वो ये जो सरकार ने एक्स्ट्रा काम उन तक दे दिया वो नहीं कर पा रहे थे, उनके खिलाफ ये जो है स्पष्टीकरण और चार्जशीट की जो है वो मिलने लग रही है उन्हें नोटिस। हाँ, ये SIR से तो लोगों को प्रभाव तो हो रहा है, क्योंकि वो दुखी हो रहे। ये अपना जो जिम्मेवारी टीचर की वो करे, सरकार की लगाई और पाबंदी को पूरा करे। रिजल्ट उनका वो आता नहीं, फिर ये दबाव देते कि रिजल्ट खराब क्यों आया, उनकी इंक्रीमेंट रखो, उनका ये करो, उनका ये करो। नहीं, लेकिन आंटी एक बात और भी है, जब ये चुनाव के समय में जो टीचर बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कर भी अपना मेहनत ला कर जो कर भी सरकार ने जो काम उनसे सौंपा है उसने कर दे हैं पूरा, उस टाइम उनको जो है बड़ा सम्मानित करा जाता है और वो करा जाता है। लेकिन फिर जब पीछे था जो इस काम की वजह से जो उनका रिजल्ट खराब हो जाए, फिर वे लोग फिर उनने फिर ताने मारने लग जाए, वे राजनीति में बढ़ जाए, वे अपने बाल का नकल करा कर पास करवा ले हैं। मर तो गया तो बच्चे भी पढ़ा उनकी थी और बाहर का भी दोनों काम करना पड़ा है। ये फिर घर स्कूल का ना करते, नकल पकल करा कर सब पास करा ले। तो इबे जो कर हम गए आंटी इस मॉडल टाउन में जो सरकारी स्कूल है 3 नंबर का, उसके अंदर टीचरों ने हमने बातचीत करी, कैमरे पे तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई जो टीचर है ना वो इस समय 6 टीचरों की वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है इसी काम में, जिसके अंदर उन्होंने घर घर जाकर मतदाता सूची का जो है मिलान करना है। 2002 की 22 साल पुरानी सूची से 2024 की सूची से मिलान करना है और उस सूची के अंदर मकान सूची टीचर क्यों करो भाई, मकान सूची या जनगणना करो, ग्राम सेवक सेक्रेटरी ये करो जब खाली बैठे। तो ये है दोस्तों जो अभी हमने आपको जो है एक्स गवर्नमेंट टीचर से जो मतलब टीचर पद से जो रिटायर हो चुकी हैं उन्होंने जो है अपनी बात रखी, क्योंकि नया जो अभी कार्यरत जो टीचर है अध्यापक है वो कैमरे के सामने आने से उनको जो है सही नहीं लगा, क्योंकि जो अगर वो सामने आ जाएंगे तो उनके ऊपर जो है सरकार जो है एक्शन ले सकती है। तो इसी के साथ जो है हमने कई अभिभावक से भी बात करने की कोशिश करी और एक्स गवर्नमेंट टीचर से भी हमने आपकी बात करवाई और उनके विचार आपको सुनवाए।
आपके क्या विचार हैं? आप भी जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिक्षकों पर जिस तरीके से ये जो दबाव बढ़ता जा रहा है सरकारी काम को करने का, बच्चों को पढ़ाने का और अपनी फैमिली लाइफ को भी साथ साथ लेकर चलने का, उसको लेकर जो है उनको कहीं राहत मिले। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर रखें अपने हमारे कमेंट सेक्शन में। कैमरामैन अक्षय त्यागी के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।